बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर द सिटी साइंस अकेडमी। दिस इज़ ज़ुहैब और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 17 के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि मिस्टर चिप्स के जो चैप्टर हैं वो तकरीबन 18 चैप्टर हैं और 18 चैप्टर्स की सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में यही पढ़ रहे थे, अभी तक यही डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद जो भी मामलात थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे फर्दर और आज हम फर्दर आगे इससे आगे मज़ीद हम रिटायरमेंट के बाद के जो मामलात हैं उसको मज़ीद अब आगे डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर चिप्स जो थे वो अपनी रिटायरमेंट के काफ़ी थका महसूस किया करते थे। पहले बीमार रहे, बीमारी के बाद फिर वो सेहतियाब हो गए। अब बिल्कुल सेहतियाब थे, लेकिन ये था कि बूढ़े हो चुके थे और बुढ़ापे का तकाज़ा यही है कि काफ़ी थकावट सी महसूस होने लगती है। तो मिस्टर चिप्स काफ़ी थके रहते थे और अक्सर जो थे वो स्टूडेंट्स उनके पास आया करते थे, उनसे मुलाकात किया करते थे, उनसे मिला करते थे और उनसे बातचीत करते। इवन बाहर से किसी और सिटी से भी स्टूडेंट्स आया करते थे और इनसे मुलाकात किया करते थे और काफ़ी देर वहाँ पे बैठा करते थे मिस्टर चिप्स के पास। तो इस चैप्टर के अंदर हम नवंबर 1933 का ज़िक्र किया गया है। तो इसमें क्या था, इस डेट को, इस मंथ में इस दिन मिस्टर चिप्स के हाँ उनके दोस्त डॉक्टर मैरीवेल आए हुए थे, जो कि उनसे काफ़ी थे, मतलब क्लोज़ भी थे और हर 15 दिन बाद आया करते थे उनकी अयादत के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनको चेक किया करते थे और साथ उनके पास बैठा करते थे, गपशप लगाते थे और चले जाया करते थे। उस दिन भी वो मिस्टर चिप्स के पास आए हुए थे और तकरीबन काफ़ी देर वो उनसे बातें भी करते रहे, गुफ्तगू करते रहे और वो चले गए। और उसके बाद मिस्टर चिप्स जो थे वो काफ़ी बल्कि अब यही उनको लग रहा था कि अब किसने आना है, क्योंकि उस वक्त ठंड थी, काफ़ी बाहर धुंध भी पड़ रही थी, तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम हो चुका था और मिस्टर चिप्स यही सोच रहे थे अब किसी ने नहीं आना, तो वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तो अचानक से दरवाज़ा पर दस्तक होती है, तो मिस्टर चिप्स सोचते हैं कि अब कौन आ गया है। मुझे नहीं लगता था अब कोई आएगा, लेकिन क्या है कि अब दस्तक हो गई। तो मिस्टर चिप्स जो है वो दरवाजे की तरफ लपकते हैं और देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का सामने खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिनफोर्ड। ये छोटा सा लड़का मिस्टर चिप्स से कहता है कि मुझे मिस्टर चिप्स से मिलना है। तो और क्योंकि मुझे ब्रूकफील्ड स्कूल वाले कुछ लड़कों ने कहा है कि आपको मिस्टर चिप्स याद कर रहे हैं और सुना है कि आपने मुझे बुलाया है, मुझे याद किया है। तो उस पर मिस्टर चिप्स जो है वो मुस्कुराए, क्योंकि ये जो मजाक था काफ़ी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ किया करते थे कि वो आपको फ़लाँ बुला रहा है या आपको मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं। तो काफ़ी लड़कों के साथ ये पहले हो चुका था। तो मिस्टर चिप्स मुस्कुराए और कहते हैं कि जी अंदर आ जाए आप। तो मिस्टर चिप्स उसको अपने पास बिठा लेते हैं, उसको चाय ऑफ़र करते हैं, उसको खाने के लिए देते हैं, ब्रेड देते हैं, मक्खन देते हैं, काफ़ी कुछ खाने को देते हैं और साथ फिर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। उसके साथ काफ़ी देर बातें करते रहते हैं और मिस्टर चिप्स उससे ये पूछते हैं कि क्या आपका कोई रिलेटिव या आपका बड़ा चाचा, मामा या कोई बड़ा भाई या वो फादर जो है वो आपके यहाँ ब्रूकफील्ड में पढ़ा करते थे, पढ़ के गए हैं या नहीं। तो मैं इस पर लिनफोर्ड कहता है कि जी नहीं, मेरे कोई आबा व अजदाद यहाँ पे पहले नहीं पढ़ते थे। तो मिस्टर चिप्स से काफ़ी जोक्स भी सुनाए और जिस पर जो लिनफोर्ड था वो काफ़ी खुश भी हुआ, मुस्कुराया भी। तो फिर तकरीबन अब काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 5 साढ़े 5 हो चुके थे, शाम का टाइम हो चुका था। तो मिस्टर चिप्स ने अब लिनफोर्ड को कहा कि अब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बाहर ठंड भी है और अब ठंड भी हो रही है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो इस वक्त जो लिनफोर्ड था वो काफ़ी खुश भी था और उसने जाते जाते एक बात कही जो कि मिस्टर चिप्स के लिए काफ़ी मतलब कि कह लें कि याद दिला दी एक लम्हे की। तो वो जब जाते जाते वो आपको गुड बाय मिस्टर चिप्स कह गया। अब ये वही लाइन थी जो मिस कैथरीन ने शादी से एक रात पहले कही थी मिस्टर चिप्स को। अब ये बात सुनते ही मिस्टर चिप्स के काफ़ी दिल भारी हो गया और ये बात सुनकर वो दोबारा से कैथरीन की यादों में खोने लग गए।
और खोते खोते बिल्कुल इतना वो उनके दिल पर बोझ हो चुका था कि उनसे अब हिला भी नहीं जा रहा था। हाँ, उसी वक्त ही वो बहुत ज़्यादा काफ़ी उसमें मुब्तला हो गए, उसकी यादों में मुब्तला हो गए। इवन के दस्तक होती रही बाद में दरवाज़े पर, लेकिन क्या था कि जो मिस्टर चिप्स थे उनसे हिला भी नहीं जा रहा था, हालांकि वो दस्तक उनको सुनाई भी दे रही थी। तो अब मिस्टर चिप्स विंडो की तरफ जाना चाहते थे, खोल के विंडो खोलना चाहते थे, लेकिन उनसे वहाँ भी नहीं जाया जा रहा था। तो इस चैप्टर के अंदर यही कुछ बताया गया है। 1933 नवंबर 1933 की के दिन के बारे में बताया गया है, जिसमें लिन फोर्ड आता है। और इस दिन जो मिसेस विकेट हैं वो अब शहर से बाहर गई हुई हैं, अपने गांव में गई होती हैं। उसके बाद डॉक्टर मैरीवेल आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, काफ़ी देर बैठे रहते हैं। उसके बाद लिन फोर्ड आता है, वो भी जाता है और गुड बाय मिस्टर चिप्स कह के चला जाता है, जिसकी वजह से जो मिस्टर चिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं इवन। तो अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम लास्ट चैप्टर है उस 18वें चैप्टर के अंदर हम मज़ीद इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और इस करैक्टर लिन फोर्ड को हमेशा आपने याद रखना है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करैक्टर है इस नावल का। तो आज की वीडियो तक का यही कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।